हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वीलुकअप से रिलेटेड सारी क्वेरियों को दूर करने वाले हैं। कृपया वीडियो को शांति के साथ और पूरा देखें तो आपको वीलुकअप फॉर्मूले का उपयोग एकदम अच्छे से करना आ जाएगा। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा डाटा दिया गया है, बाद में हम आपको बड़े डाटा पे भी पूरा लगाना सिखाएंगे। हमें स्कूल का डाटा दिया गया है, इसमें नेम है, जेंडर है, सब्जेक्ट मार्क्स दे रखे हैं सब्जेक्ट के, और फेल और पास दिखा रखा है रोल नंबर के थ्रू। यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है और टोटल नंबर, यानी कि हम रोल नंबर के थ्रू अपना टोटल नंबर निकालना देखेंगे। जिस सेल का हमें डाटा निकालना है उस सेल पे जाके हम प्रेस करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, टैब लगा के सिलेक्ट कर लेंगे। पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम किसके थ्रू अपना लुकअप वैल्यू यानी कि किसके थ्रू हम अपना डाटा निकालना चाहते हैं, यानी कि हम रोल नंबर के थ्रू अपना टोटल नंबर निकालना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी रोल नंबर। इसके बाद लगा देंगे कोमा, फिर टेबल एरे। टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कौन सी जहां हमारी टेबल रखी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लगा देंगे कोमा, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि हमारे टोटल मार्क्स कौन सी कॉलम में, जैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ कॉलम में हमारा टोटल मार्क्स है तो हम 7 लगा देंगे। और उसके बाद लगा देंगे कॉमा, उसके बाद लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यानी कि हमें डाटा ऊपर नीचे नहीं चाहिए, हमें एकदम एग्जैक्ट चाहिए। उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट एंटर। हमारा एन ने दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रोल नंबर अभी डाल नहीं रखा है, तो हम अपना कोई रोल नंबर डाल के देख लेते हैं कि हमारा दिखाता है क्या नहीं दिखाता। रोल नंबर डाला 1064 1004 1004 में दे रखा है राधा, और इसके टोटल मार्क्स है 168, तो हमारा ये डाटा सही आ गया है। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हम नेम के थ्रू साइंस के नंबर निकालना सीखेंगे। एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि इसमें एक अजम्पशन रहती है, जिसके थ्रू हमें डाटा निकालना होता है वीलुकअप में, वो हमेशा पहले ही कॉलम में होनी चाहिए। यहाँ तो हमने रोल नंबर पहले कॉलम में, तो ठीक है, लेकिन अब की बार जब हम वीलुकअप का फॉर्मूले का इस वाले में वीलुकअप फॉर्मूले का तो यूज करेंगे, तो जो टेबल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो पहले ही कॉलम में होनी है। एक अजम्पशन है, याद रखना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसे जरूर ध्यान रखें। चलो साइंस पे जाते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप, स्टार्ट करेंगे इक्वल टू वी लुकअप टेबल, टैब लगा के सिलेक्ट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू में हम अपना लुकअप वैल्यू नेम के थ्रू निकालना चाहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कोमा लगाने के बाद पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे की बार हम नेम से याद करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि जिससे लुकअप वैल्यू हमेशा पहले ही कॉलम में होनी चाहिए, तो हम कोमा लगा देंगे। दोबारा से टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हमारे साइंस के कौन सी कॉलम में है, तो अब की बार कॉलम यहाँ से काउंट करनी है, ना कि यहाँ से। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 क्लिक कर देंगे। उसके बाद लगा देंगे कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देंगे 0, सॉरी एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देंगे 0, फिर ब्रैकेट बंद एंटर। हमारा एनए दिखा रहा है। यहाँ पे हम कोई रोल नंबर अपना डाल लेते हैं, जैसे कि 1010 डाला, ये हमारा। लेकिन गलती क्या, हमें रोल नंबर के थ्रू नहीं निकालना, हमें नेम के थ्रू निकालना है, इसलिए हम अपना नाम यहाँ पे किसी का नाम डालेंगे। जैसे हम डाल देते हैं मोहन। मोहन के साइंस में कितने नंबर है? 61। मोहन के साइंस में 61 नंबर, ये एकदम करेक्ट काम कर गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर के थ्रू हम अपना पूरा डाटा निकालना सीखेंगे। तो हमें रोल नंबर जिस सेल से निकालना है उस सेल पे जाएंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, टैब लगा के सिलेक्ट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमारा रोल नंबर है, कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा नेम कौन सी कॉलम है, हमारा नेम सेकंड कॉलम में, उसके बाद सेकंड। उसके बाद लगा देंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद एंटर। हमारा एन दिखा रहा है, एन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई डाल नहीं रखा, तो 1013 हम रोल नंबर डाल लेते हैं। ये हमारा मिथुपाल दिखा रखा है। अगर हम अब जैसे एक एक करके फिर से हम यहाँ पे जाके वी लुकअप लगाएंगे, और फिर हम इस पे जाके लगाएंगे, दूसरे वाले में जाके लगाएंगे, फिर तीसरे वाले में, तो ऐसे हमारा बहुत सारा टाइम ज्यादा। अगर इसे हम ड्रैग भी कर देते हैं तो ड्रैग करने से ना ये नंबर डाटा हमारा गलत आ जाएगा, क्योंकि हमारे कॉलम्स बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वो कॉलम सबके लिए सेम रहेंगे, तो ये डाटा हमारा गलत आ जाएगा। इसीलिए ये बात कोई यूट्यूब सिखाता नहीं है, तो ये एक बार ध्यान से देख लेना। इसको दोबारा से हमें जाके यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, ताकि हमारा कॉलम्स चेंज होते रहे और डाटा लुकअप वैल्यू और टेबल हमारा सबके लिए सेम रहे। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और जाएंगे अपने फॉर्मूला पे। इसके पहले जो हमारा लुकअप वैल्यू उसको जाके फ्रीज कर देंगे F4 से। लुकअप वैल्यू हमारी रोल नंबर थी, उसको F4 से फ्रीज कर दिया गया। अब जाएंगे हम अपने पूरे टेबल को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि टेबल हमारे लिए सबके लिए सेम रहने वाली है, तो इसको भी हमने पूरे को कर देंगे फ्रीज। F4 से फ्रीज कर दिया। अब यहां जा कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, यहां पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम्स का। यहां पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इक्वल टू यहां पे डालेंगे कॉलम्स, COLUMNS, टैब लगा के सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। फिर अब की बार हम अपना कॉलम्स यानी कि रोल नंबर से नेम तक सिलेक्ट करेंगे।
है ना। ये बात ध्यान रखिए ताकि हमारा फॉर्मूला एकदम ठीक लगे। और जो हमारा रोल नंबर है वो तो सबके लिए सेम रहने वाला, तो हम खाली अब की बार रोल नंबर को F4 से फ्रीज कर देंगे और बाद आके ब्रैकेट बंद कर देंगे। यानी कि हमने जो कोलन्स का फॉर्मूला लगा ब्रैकेट स्टार्ट किया तो अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद आके कर देंगे एंटर। यहाँ पे हमारा आ गया मिथुपाल। अब अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा एकदम डाटा ठीक दिखाएगा। आप बड़े से बड़े डाटा में फॉर्मूला लगा दोगे तो वो भी ठीक दिखाएगा। जैसे कि 1013 रोल नंबर है, 1013 मिथुपाल मेल, 62 हिंदी में है, मैथ में 13 नंबर, 67 नंबर साइंस में, 142 टोटल नंबर पास है। ये तो हमारा पास, ये हमारा डाटा काम कर गया। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे हम कोई और नंबर नो रोल नंबर लिख के देखते हैं तो उसका भी डाटा ठीक आ गया। मनोज मेल 53 45 69 167 पास। अगर एक चीज और फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे अगर हमारा कोई डाटा लिखा नहीं रहता और यहाँ पे ऐसे कर देता तो सारे में NA लिखा था। अगर ये NA नहीं लिखाना चाहिए तो इसकी जगह हम एक फॉर्मूला और ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे इफ एरर का फॉर्मूला। इसी पे दोबारा से डबल क्लिक करेंगे और वी लुकअप से इक्वल टू के बाद हम लगाएंगे इफ एरर, टैब लगा के सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम अपनी एंड में जाके कॉमा लगाएंगे और डबल कोलन स्टार्ट, डबल कोलन बंद, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। और इसको हम फिर से ड्रैग कर देंगे सभी में ताकि हमारा सब में पेस्ट हो जाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं भी रहता तो हमारा वो खाली लिखाएगा, NA नहीं लिखाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और आने वाली 6 वीडियो में हम वीलुकअप से रिलेटेड और भी क्वेरी को सोल्व करेंगे। तो आप अगर ये 7 वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप वीलुकअप के मास्टर हो जाएंगे। आप बड़े से बड़े डाटा में वीलुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास बड़ा डाटा और है, तो हम ये एक बहुत बड़ा डाटा, ये 1500 बंदों का डाटा, एक फैक्ट्री का डाटा है। तो मैं आपको यहाँ पे भी, लेकिन ये डाटा बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, एक पेज पे डाटा रहता है, दूसरे पेज पे हमें वीलुकअप, तो हम यहाँ पे आज वीलुकअप फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। तो वही हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, वीलुकअप टैब लगा के सिलेक्ट कर लेंगे, पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, हमें आईडी के थ्रू निकालना है। उसके बाद कॉमा, हम अभी इस कॉमा हमारा पूछ रहा है टेबल एरे कहाँ है, तो टेबल एरे हमारी फर्स्ट पेज में जाएंगे, हम अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये डाटा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम में 1500 बंदों का डाटा है तो हमने पूरी अपनी टेबल सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, फर्स्ट पेज पे आएंगे और ये हमें अपना डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम अपना लगा देंगे कोलन्स का फॉर्मूला, COUL कॉलन्स का फॉर्मूला, और कॉलन्स हमारे लिए आईडी और नेम रहने वाले हैं। और इसके बाद हम अपने फर्स्ट उसको आके फ्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। NA दिखा रहा है, इसको हम कर देंगे ड्रैग। और हमने एक गलती और की है, इसको फ्रीज नहीं किया है, और हम अपने इस डाटा को भी फ्रीज कर देंगे, F4 से फ्रीज कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे, हम अपनी कोई भी आईडी उठाते हैं, आईडी डाल के देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये आईडी हमने कर ली कॉपी और ये हमने कर लिया पेस्ट। अब देखो हमारा सारा डाटा दिखा, जैसे EMP1469 का दिशा चौधरी फीमेल, RD डिपार्टमेंट, हाउस नंबर मध्य प्रदेश, ये सारा हमारा बिल्कुल सेम दिखा रहा है, कोई भी डाटा में गलती नहीं है। और ये आप शीट हम आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं।